नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार की 40 लोकसभा सीटें उम्मीदवार अभी तय होने हैं। एनडीए में भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, मतलब बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 17 से कम की उम्मीद तो नहीं की जा सकती है। लेकिन जेडीयू कितनी सीटों पर, चिराग पासवान कितनी सीटों पर, पारस कितनी सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें और जीतन राम मांझी को कितनी सीटें, तो इसका ऐलान तो अमित शाह को करना है, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को करना है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना है। ठीक इसी प्रकार से इंडिया ब्लॉक में भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, बातें हुई हैं। देखिए, बातें लालू यादव, तेजस्वी यादव से कांग्रेस की हुई है, लेफ्ट की हुई है, और सबसे अधिक सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगा। जब से नीतीश कुमार एनडीए के संग गए हैं, आरजेडी की संभावनाएं, आरजेडी की सीटें बढ़ गई है, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और फिर कांग्रेस का नंबर आएगा। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है कि इंडिया ब्लॉक में यदि किसी का टिकट सबसे पहले फाइनल हुआ है तो वो नाम पप्पू यादव का है। देखिए, जिस पप्पू यादव के बारे में कहा जा रहा था पता नहीं कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या उनके पास सिंबल होगा, तो पप्पू यादव का टिकट इंडिया ब्लॉक ने फाइनल कर दिया है। पप्पू यादव को इस बात की हरी झंडी दे दी गई है कि वे पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, पप्पू यादव पिछले एक वर्ष से पूर्णिया में प्रणाम पूर्णिया का कार्यक्रम चला रहे हैं और उन्होंने ऐलान कर रखा था कि पूर्णिया लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन जब तक बिहार में महागठबंधन की सरकार रही, इस बात की उम्मीद नहीं लग रही थी कि वे इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हो सकते थे। उम्मीद इस बात की लग रही थी कि वे तीसरे उम्मीदवार होंगे। लेकिन जैसे ही महागठबंधन की सरकार गिरी, एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार बीजेपी के संग गए, बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई। लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने भी चुनौतियां पैदा हुई। कई लोकसभा क्षेत्रों में, जिसमें पूर्णिया भी शामिल है, यह सवाल पैदा हुआ कि उम्मीदवार वहां कौन होगा। तो अब इस बात पर सहमति बन गई है कि पप्पू यादव पूर्णिया से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बाकी औपचारिकताएं पूरी की जानी है और ये औपचारिकताएं भी अगले 10 दिनों में पूरी हो जाएगी। हमें इस बात की खबर मिल रही है। पप्पू यादव इन दिनों दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं। तो औपचारिकताओं का मतलब क्या? औपचारिकताओं का मतलब यह है कि पप्पू यादव के पास चुनाव चिन्ह क्या होगा। देखिए, पप्पू यादव अभी अपनी पार्टी, जिसे जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक कहते हैं, उसके मुखिया हैं। तो क्या पप्पू यादव अपनी ही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? वे इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दल कहलाएंगे? इस बात की उम्मीद तो हमें कम लग रही है। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि क्या उनके पास जो चुनाव चिन्ह होगा कांग्रेस का होगा कि आरजेडी का लालटेन छाप होगा? लेकिन हमें जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस का ही होगा और इस बात पर लालू यादव और तेजस्वी यादव की सहमति ले ली गई है, रजामंदी ले ली गई है। लालू यादव ने भी और तेजस्वी यादव ने भी समझा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर होते हैं, तो जितनी ताकतें हैं उन्हें इकट्ठा करने की जरूरत है। और चूंकि 2024 की लड़ाई बहुत ही कड़ी लड़ाई है, नरेंद्र मोदी का ब्रांड तो है ही, राम मंदिर भी आ गया है, तो ऐसे में हम लोग अलग अलग नहीं लड़ सकते हैं, वोटों का बंटवारा नहीं कर सकते हैं। तो पप्पू यादव को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। अब पूर्णिया का संग्राम कैसा होगा, यह भी समझने की बात है कि पूर्णिया में पप्पू यादव के सामने कौन होंगे। देखिए, पूर्णिया के मौजूदा सांसद हैं संतोष कुशवाहा, जो जेडीयू के हैं। बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में, जब नीतीश कुमार बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, तब भी संतोष कुशवाहा ने जीत हासिल की थी। सिर्फ 2 सीटें 2014 में नीतीश कुमार को मिली थी, पूर्णिया और नालंदा। तो 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते संतोष कुशवाहा। तो क्या इस बार वे हैट्रिक लगाएंगे और हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में आएंगे? वैसे देखिए, पूर्णिया में जब आप बात करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, तो पूर्णिया के लोग कहते हैं कि पप्पू यादव से मुकाबला, या यूं कहें कि पप्पू यादव जब चुनाव मैदान में होते हैं तो रोमांचक मुकाबला तब होता है जब उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह सामने होते हैं, जिन्होंने 2004 के चुनाव में पप्पू यादव को पूर्णिया में हरा दिया था। देखिए, तब 2004 में, 2009 में उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह बीजेपी के प्रत्याशी थे और जीत गए थे। लेकिन 2019 में वे कांग्रेस से लड़े। तो
यह भी चर्चा है कि जो सीटों की अदला बदली हो रही है, पप्पू सिंह इस बात की तैयारी में लगे हैं कि वे भाजपा के उम्मीदवार बने। वे पप्पू यादव से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन भाजपा के पास यह सीट जाएगी तब ना। संतोष कुशवाहा सरेंडर, मतलब नीतीश कुमार को यह सीट छोड़नी होगी, और यह काम इतना आसान नहीं है। देखिए, पप्पू यादव पहली बार सांसद भी पूर्णिया से ही बने। विधायक तो पहले थे, लेकिन 1991 में वे पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने को सामने आए पूर्णिया में, और चुनाव में इतना कुछ हो गया, वोटिंग के दिन इतना कुछ हो गया कि चुनाव आयोग को चुनाव ही निरस्त कर देना पड़ा था। फिर चुनाव हुआ लंबे अरसे के बाद, और पप्पू यादव चुनाव जीत गए इंडिपेंडेंट। वे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर भी पूर्णिया से चुनाव जीते, फिर निर्दलीय भी जीते, पूर्णिया से 3 बार सांसद रहे। इसके बाद मधेपुरा में आरजेडी के सिंबल पर चुनाव जीते। 2014 में जब देश में मोदी लहर था, तो पप्पू यादव मधेपुरा से भी जीत गए, और उनकी पत्नी रंजीता रंजन सुपौल से चुनाव जीत गई। लेकिन दोनों 2019 में चुनाव हार गए, लेकिन पप्पू यादव ने क्षेत्र नहीं छोड़ा। तो अब जब सिग्नल दे दिया गया है पप्पू यादव आएंगे, तो तैयारी और देखिए, अब एनडीए को यह तय करना होगा कि पप्पू यादव के सामने किसे लड़ाया जाए, क्योंकि वहां का जो समीकरण है, जातीय समीकरण है, धार्मिक समीकरण है, वह बहुत कुछ कहता है। तो पूर्णिया का चुनाव बहुत ही रोमांचक होने जा रहा है। देखिए, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पूर्णिया पहुंचे थे, तभी इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि पप्पू यादव की नजदीकियां कांग्रेस से बढ़ रही हैं। देखिए, पप्पू यादव की पत्नी श्रीमती रंजीता रंजन, जो इन दिनों छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सांसद है, वह कांग्रेस आलाकमान के बहुत करीब मानी जाती हैं। तो पूर्णिया में जब राहुल गांधी थे, तो वहां नारा लगा था, पूर्णिया का सांसद कैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो। तो देखिए, अब पूर्णिया में जो जाति का मत है या फिर जो धर्म का मत है, देखिए मुसलमानों की बड़ी आबादी है, फिर यादव है। संतोष कुशवाहा 2014 और 2019 भले ही जीते, लेकिन यदि कुशवाहा जाति के मतों की संख्या की चर्चा करेंगे, तो वह इतना बड़ा मत नहीं है कि वह अकेले। लेकिन नीतीश कुमार जब लड़ते हैं और साथ में बीजेपी होती है, तो बीजेपी का वोट बैंक और साथ में अति पिछड़ी जातियों का वोट बैंक जुड़ जाता है। देखिए, 2019 जो है, संतोष कुशवाहा बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीते थे, लेकिन अब तक संतोष कुशवाहा का मुकाबला पप्पू यादव से नहीं हुआ है। पप्पू यादव का मुकाबला तो उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह से ही होता रहा है। 2009 में हमने देखा, जब पप्पू यादव सजायाफ्ता हो गए थे, तब पप्पू यादव ने अपनी मां को चुनाव लड़ाया था। तब वह दूसरे नंबर पर थी, शांति प्रिया नाम है, 1,76,000। तो पप्पू यादव ने इसी ताकत को महसूस किया कि पूर्णिया ने बुरे दिनों में भी, जब बहुत ही कष्ट के दिन थे, संकट के दिन थे, जो बादल अब छट चुके हैं, तब भी 1,76,000 वोट उनकी मां को प्रदान किया था। पप्पू यादव जेल में थे, लेकिन अब तो पप्पू यादव फील्ड में है और पप्पू यादव लगातार हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा कि उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह, क्या वे आ रहे हैं, चुनाव लड़ने को आ रहे हैं? और यदि वो चुनाव लड़ने को आ रहे हैं, तो उनके पास चुनाव चिन्ह क्या होता है? यदि चुनाव चिन्ह भाजपा का होगा, तो फिर चुनाव बहुत ही संघर्षपूर्ण होगा। जो आज की तारीख में वहां माहौल दिख रहा है, वह माहौल बदलेगा। तो पप्पू यादव बनाम पप्पू सिंह तो नहीं होगा, या फिर पप्पू यादव बनाम संतोष कुशवाहा ही होगा। संतोष कुशवाहा तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे, और देखिए, जब तीसरी बार आप चुनाव लड़ने को मैदान में आते हैं, तो आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। और नीतीश कुमार जिस तरीके से बदलते रहे, इसे लेकर भी जनता के भीतर कुछ ना कुछ है, इसका भी आपको असर दिखेगा। तो अब पूर्णिया में जेडीयू के अंदर खाने में भी कई गुट हैं, भीतरघात की संभावनाएं हैं। बीजेपी तैयारी कर रही थी जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे कि पूर्णिया भी हमें लड़ना है, और जिन्हें निराशा मिली है नीतीश कुमार के फिर से बीजेपी में चले जाने से, वे क्या करते हैं, यह भी देखने की बात होगी। लेकिन इंडिया ब्लॉक का पहला टिकट पप्पू यादव के नाम फाइनल हो गया है। पूर्णिया से उन्हें चुनाव लड़ने की सहमति दे दी गई है, और वे पूर्णिया से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।